Hello everyone. Today we will start a new topic of the basic electrical engineering, and that topic is transformer. This is very important topic in electrical engineering. तो ट्रांसफार्मर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज. द टॉपिक नेम इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे. ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए, है ना. तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या. इस डिवाइस को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे. तो ट्रांसफार्मर is a static device which works on the principle of Faraday's law of induction, है ना, also known as म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, ये प्रिंसिपल है इस ट्रांसफार्मर पे ऑपरेट होने का, है ना. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना. ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, सबसे पहले तो ये है, ये किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, है ना. इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं. अब ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया. अब ट्रांसफार्मर करता क्या है. ट्रांसफार्मर does a step up or a step down the voltage level, है ना, keeping frequency and पावर कांस्टेंट. ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना. स्टेप अप इज नथिंग बट इंक्रीज करना, वोल्टेज इंक्रीज करना, और स्टेप डाउन मीन्स वोल्टेज डिक्रीज करना. कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड पावर कांस्टेंट, पावर और फ्रीक्वेंसी को ये कांस्टेंट रखता है. तो ये मेन पर्पस होता है ट्रांसफार्मर का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ये करता है, ट्रांसफार्मर का काम है. अब ये तो आपने ट्रांसफार्मर के बारे में देख लिया. अब हम इसका जो सबसे पहले बेसिक्स है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है. फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ये है क्या और कैसे इस प्रिंसिपल का यूज होगा इस ट्रांसफार्मर में. तो सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन को हम लोग देखें. ये कहता है, इट स्टेट्स दैट ए वोल्टेज अपीयर्स, इसको इंड्यूस भी कहते हैं, है ना, इंड्यूसेस across the terminal of
terminal of an electric coil when the flux linkage associated with it changes। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ क्या है ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है। ये कहता है कि वोल्टेज अपीयर हो जाता है, अपीयर मीन्स यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप 12th में भी पढ़े होंगे। तो इंड्यूस होता है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एन क्वाइल। क्वाइल मैंने बताया है क्या है, वायर को हम लोग किसी मटेरियल पे लपेट देते हैं, ऐसे ना रैप कर देते हैं, तो एक क्वाइल बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो उस क्वाइल में वोल्टेज बन जाता है, इंड्यूस हो जाता है। कब? व्हेन फ्लक्स लिंकेज एसोसिएटेड विथ इट चेंजेज। उस क्वाइल के साथ कोई फ्लक्स लिंकेज एसोसिएटेड है ना, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है और वो चेंज हो रहा है। फ्लक्स लिंकेज चेंज अगर हो रहा है तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस हो जाता है वोल्टेज इन क्वाइल एट द टर्मिनल ऑफ क्वाइल। ठीक है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज, ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज। जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली, E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी वोल्ट। ये मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं है ना, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा क्या है? हेयर लैम्डा इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेज है ना, फ्लक्स लिंकेज विथ क्वाइल। क्वाइल से फ्लक्स जितना लिंक कर रहा है वो है लैम्डा, और इस लैम्डा को हम लोग लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू n इंटू 5, लैम्डा इक्वल टू n इंटू 5, वेयर n क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन ए क्वाइल। 5 क्या है? 5 है फ्लक्स लाइंस है ना, 5 है फ्लक्स लाइंस। ठीक है, फ्लक्स लाइंस। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया, टोटल फ्लक्स लिंकेज। अब इसको हम डायग्रामेटिकली अगर समझें तो ऐसा बना सकते हैं कि सपोज दिस इज़ योर क्वाइल है ना, ये हमने क्या किया, एक ऐसा क्वाइल बनाया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, ये हमारा एक क्वाइल है ना। यहाँ पे एक टर्न दिख रहा है आपको, एक वायर गया किसी चीज़ पर लपेटा ऐसे गोल से और फिर वापस आ गया उसका टर्न। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही टर्न हो, हमारे पास कई सारे टर्न्स हो सकते हैं। मतलब ये वायर ऐसे गया है, उसी मटेरियल पे ऐसे लपेटा हमने है ना, और इसको देखिए थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इसको भी डिलीट कर दें है ना। ये हमने ऐसे ले गए, ठीक है, ऐसे। ये सपोज हमने 2 टर्न लिया है, हम n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा फ्लक्स लाइंस है, या यूँ कहें फ्लक्स टोटल 5 ऐसे इसको लिंक कर रहा है।
ठीक है ना। अब इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा पिक्चर में क्लियरिटी रहे कि फ्लक्स लाइंस ऐसे इसको पार कर रहा है ना, इसी को कहते हैं लिंक करना। ये देखिए, ये ऐसे फ्लक्स लाइंस ऐसे पार कर रहा है इसको, ठीक है ना। ये है 5 और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो कॉइल हमने बनाया है इसमें n टर्न्स हैं। दिख तो यहाँ पे 2 ही रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, n टर्न्स है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, फ्लक्स लिंकेज टोटल n टर्न्स है और 5 फ्लक्स लाइन्स यहाँ पे हैं, तो हमारे पास n इंटू 5 हो गया फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने लिखा था d लैम्डा बाई डी टी, और d लैम्डा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, n इंटू 5 बाई डी टी। सो n नंबर ऑफ टर्न से तो फिक्स है और फ्लक्स वेरिएबल है ना। यहाँ पे लिखा है हमने कि फ्लक्स लिंकेज चेंजेज का मतलब फ्लक्स लिंकेज चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न तो फिक्स कर दिया आपने, तो फ्लक्स ही चेंज हो रहा है, 5 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम d5 बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब ये फ्लक्स लिंकेज चेंजेज, तो ये फ्लक्स लिंकेज चेंज कैसे कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स लिंकेज चेंज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।